जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। महात्मा सुखदेव जी की कथा। महात्मा सुखदेव जी भगवान के वेद व्यास के पुत्र थे। इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक कथाएं मिलती है। कहीं इन्हें व्यास की पत्नी बटिका के तप का परिणाम और कहीं व्यास जी की तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान ऐसी शंकर का अद्भुत वरदान बताया गया है। एक कथा ऐसा भी है कि जब इस धरा धाम पर भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी का अवतरण हुआ, तब श्री राधा जी का क्रीड़ा सुख भी इस धराधाम पर आया। उसी समय भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। पार्वती जी कथा सुनते सुनते निंद्रा के वशीभूत हो गई और उनकी जगह पर शुक ने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात अज्ञात हुआ, तब उन्होंने शुक को मारने के लिए उसका पीछा किया। शुक भागकर व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुख में प्रविष्ट हो गए। भगवान शंकर वापस लौट गए। यही शुक व्यास जी के आयोनिज पुत्र के रूप में प्रकट हुए। गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का समय का ज्ञान हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब ये गर्भ से बाहर निकले। जन्मते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके इन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह ली। व्यास जी इनके पीछे पीछे हाँ पुत्र पुकारते रहे, किंतु इन्होंने उस पर कोई ध्यान न दिया। श्री सुखदेव जी का जीवन भगवान श्री कृष्ण के भक्ति और वैराग्य का अनुपम उदाहरण है। व्यास जी हार्दिक इच्छा थी कि सुखदेव जी श्री मद्भागवत जैसी परमहंस संहिता का अध्ययन करें, किंतु ये मिलते ही नहीं थे। श्री व्यास जी ने श्री मद्भागवत की श्री कृष्ण लीला का एक श्लोक बनाकर अपने शिष्य को रटा दिया। वे उसे गाते हुए जंगल में संध्या लाने के लिए जाया करते थे। एक दिन सुखदेव जी ने भी उस श्लोक को सुन लिया। श्री कृष्ण के अद्भुत आकर्षण से बंधकर सुखदेव जी अपने पिता श्री व्यास जी के पास लौट आए। फिर उन्होंने श्री महाभागवत पुराण के 18,000 श्लोकों का विधिवत अध्ययन किया। इन्होंने इस परमहंस संहिता का सप्ताह पाठ महाराज परीक्षित को सुनाया, जिसके दिव्य प्रभाव से परीक्षित जी भगवान के मंगलमय धाम को सच्चे अधिकारी बने। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।